हेलो दोस्तों, मैं बालकिशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर पाली। आज हम भौतिक भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारा सौर मंडल में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, उपग्रह आदि शामिल किए जाते हैं और पृथ्वी भी उस में शामिल है। हमारी जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा भी है। ये जो पृथ्वी है हमारी, उस पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी उसके अंदर की संरचना के बारे में हमें बहुत से सोर्सेज या स्रोत से पता लगता है। हमारी जो पृथ्वी है वो एक बहुत बड़ा ग्रह है और इसकी त्रिज्या यानी केंद्र से सतह तक की जो दूरी है वो 6371 किलोमीटर है। हालांकि हमें कुछ इसकी आंतरिक संरचना के बारे में ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान भी अनुमान आधारित और बहुत सीमित मात्रा में ही हमें ध्यान है। जो भी जानकारी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में प्राप्त है, उसे हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, अप्रत्यक्ष स्रोत। दूसरा, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाएं और सिद्धांत। तीसरा, विभिन्न उल्कापिंड या उल्काएं। और चौथा, प्रत्यक्ष स्रोत। इसमें हम पहले अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करते हैं। इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के विभिन्न आंतरिक स्थलों के घनत्व, दाब तथा तापक्रम यानी तापमान के संबंध में अध्ययन शामिल किया जाता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में गहराई जैसे जैसे बढ़ती है, उसके साथ साथ दाब, तापमान और घनत्व तीनों ही क्रमशः बढ़ते जाते हैं। घनत्व की बात करें तो हमारी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और ऊपरी सतह से नीचे केंद्र की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ते हैं, ये घनत्व बढ़ता जाता है। कैवेंडिश नामक विद्वान थे जिन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के आधार पर 1798 ईस्वी में इसे मापने का सफल प्रयास किया और उन्होंने 5.48 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत घनत्व बताया। केंद्र का घनत्व जो है वो लगभग 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास है, यानी सतह के ऊपर ये घनत्व 2.6 से 3.6 के आसपास, जबकि केंद्र में हम जाते हैं तो ये बढ़कर 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। फिर बात करें दाब की, तो भूप्रपट्टी पर दाब काफ़ी कम है, लेकिन पृथ्वी के धरातल के अंदर की ओर बढ़ने पर दाब क्रमशः बढ़ता जाता है और पृथ्वी के अंतरतम क्रोड यानी केंद्र के निकट ये दाब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर लगभग 3600 किलोबार दाब पाया जाता है। फिर ताप की बात करें तो जैसे जैसे हम धरातल से पृथ्वी के केंद्र की ओर जाते हैं, वैसे वैसे तापमान में वृद्धि होती जाती है। सामान्यतया ताप के गिरने की दर या ताप के बढ़ने की जो दर है वो 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में अधिक तापमान का जो कारण है वो आंतरिक शक्तियाँ, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और रेडियोधर्मी पदार्थों का स्वतः ही विखंडित होते रहना है। आंतरिक भागों में
अधिक दाब के कारण वस्तुओं का जो गलनांक होता है वो उच्च हो जाता है और तापमान ऊंचा होने के बावजूद भी ठोस वस्तुएं जो है वो गलित या द्रवित नहीं हो पाती। दूसरा पॉइंट, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न सिद्धांत और परिकल्पनाएं, जिसके अंतर्गत कुछ विद्वान जिन्होंने अपनी अपनी सिद्धांत या परिकल्पनाएं दी, जैसे लाप्लास ने वायव्य निहारिका परिकल्पना दी और इसमें उन्होंने पृथ्वी का जो केंद्र है उसको तरल अवस्था में माना। इसी तरह चैम्बरलिन और मोल्टन की जो ग्रहाणु परिकल्पना है वो पृथ्वी के केंद्र को ठोस अवस्था में बताती है। जेफरीज और रिटर के अनुसार केंद्र जो है वो गैसीय अवस्था में है, जबकि जेम्स जीन की जो ज्वारीय परिकल्पना है उसके अनुसार केंद्र तरल अवस्था में मौजूद है। अंतरिक्ष से पृथ्वी तक आने वाली जो उल्काएं हैं ये भी वैसे ही पदार्थों से बनी होती है जैसे से पृथ्वी बनी हुई है, तो उनके अध्ययन से भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कुछ अनुमान लग सकते हैं। फिर है प्रत्यक्ष स्रोत, जिसके अंतर्गत ज्वालामुखी घटनाएं और भूकंपीय तरंगें शामिल की जाती है। ज्वालामुखी घटनाओं में भू सतह पर अन्य पदार्थों के साथ साथ तप्त और तरल मैग्मा प्राप्त होता है और ये तरल मैग्मा पृथ्वी के आंतरिक भाग से आता है, तो ये हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में भी कुछ जानकारी प्रदान करता है। परंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं, क्योंकि ज्वालामुखी जो है वो अत्यधिक गहराई से बाहर नहीं फटते, यानी ज़्यादा गहराई से नहीं आते, इसलिए हमें उनकी गहराई जितनी है वहीं तक के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाती है। फिर है भूकंपीय तरंगें, जिन्हें की सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक जानकारी का स्रोत माना जाता है। ये 3 प्रकार की तरंगें हैं। प्राथमिक तरंगें, जिन्हें हम अनुदैर्ध्य या संपीड़ित या पी प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। ये ध्वनि तरंगों के समान होती है और ठोस, द्रव व गैस तीनों में संचरित हो सकती है, लेकिन ठोस में इनकी गति सबसे अधिक होती है। इनकी औसत गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फिर दूसरा है द्वितीयक या अनुप्रस्थ या गौण तरंगे, जिन्हें हम एस या सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। ये पी तरंगों के बाद प्रकट होती है और तरल भाग में लुप्त हो जाती है। इनकी औसत गति 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। फिर आती है धरातलीय तरंगे, जिन्हें एल वेव्स भी कहते हैं। इनका संचलन मुख्यतः धरातल पर ही होता है और अभिकेंद्र से इनके प्रभाव तक का मार्ग लगभग उत्तल होता है। इनकी गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विभिन्न जो सोर्सेज हैं, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सोर्स और इसके अलावा विभिन्न सिद्धांत, परिकल्पनाएं और उल्कापिंड, ये सब साधन हैं जिनके द्वारा हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अनुमान लगा सकते हैं या कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन सोर्सेज के आधार पर आंतरिक संरचना को विभिन्न परतों के रूप में बांटा गया है। उसके बारे में हम अध्ययन अगले टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद।